किस बात को लेकर? आज जो हमारा मीटिंग का उद्देश्य है, हमारे सेकंड फेज में ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, प्रशिक्षण से पराक्रम। पहले हमने जिला स्तरीय ट्रेनिंग की, जिसमें हमारे ज़िले के, ब्लॉक के और वार्ड के अध्यक्षों ने प्रशिक्षण लिया। अब दूसरे फेज में हम प्रशिक्षण से पराक्रम जो कार्यक्रम है हमारा, उसमें हम वार्ड कमेटियां, मोहल्ला कमेटियों का प्रशिक्षण करने के लिए जा रहे हैं, जो साहिबाबाद विधानसभा का 17 तारीख को होना निश्चित हुआ है। उसी के तहत में आज हमने अपनी महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को, वार्ड के पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया है। किस तरीके से ये मोहल्ला कमेटी जो गठित की गई हैं वार्डों में, उन साथियों को उस ट्रेनिंग में लेके आना है। जो हमारी वार्ड कमेटियाँ गठित की गई हैं, उन वार्ड कमेटियों को किस तरीके से लेके आना है, उस प्रशिक्षण शिविर की विस्तृत जानकारी के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। चौधरी साहब, 2022 का चुनाव सर पर है, सभी राजनीतिक खेमों में खलबली मची हुई है चुनाव को लेकर के, सभी अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर के आप? देखिए, 2022 के चुनाव की ये सारी तैयारी हैं। जब तक हमारा बूथ का वर्कर परिपक्व नहीं होगा, तब तक कोई भी चुनाव जीता नहीं जा सकता। ये ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं, इस ट्रेनिंग में हम अपने उस बूथ के कार्यकर्ता को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी बूथ पर लड़ाई लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भाजपा का कब्जा है, तो इस कब्जे को कैसे आप हटाएंगे? देखिए, कब्जे को जनता हटाएगी। भाजपा ने जो कब्जा किया है, इस जनता के माध्यम से किया है। झूठे वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने इस जनता के सामने रखे थे, उनकी पोल खुल चुकी है। जनता जान चुकी है कि किस तरीके से इन्होंने जुमला आम जनता के लिए दिया। 15 लाख रुपए का चाहे वादा किया हो, चाहे इनके प्रचारक बाबा रामदेव ने 34 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल की बात करी हो, चाहे इन्होंने इकोनॉमी की बात करी हो, चाहे रोजगार को 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करी हो, सरकार किए हुए वादों पर पूरी तरीके से विफल है और फेल है। अभी उन्होंने आपके जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी कानून पास करा ई-कॉमर्स का भी, जो ई व्यापार है, मतलब जो ये, इसके बारे में क्या कहना है आपको? मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि न्याय प्रणाली पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हो रहे हैं जिनको हमारी केंद्र की सरकार करना चाहती है। उसके तहत इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं। ई-कॉमर्स बिजनेस से, जहां कुछ जगह, कुछ क्षेत्रों में, जैसे मैं लॉकडाउन की बात करूं, कोविड की बात करूं, है ना, इसके बाद भी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसकी कमर तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जो रेडी पटरी वाला व्यापारी है, जो खोखा पटरी वाला व्यापारी है, उसकी कमर को तोड़ने का ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसका हम विरोध भी करते हैं। उनका नारा मतलब जो देश के जो जैसे गरीब हटा देंगे। देखिए, आज पिछले यदि महीने की बात करूं तो 14 लाख युवा बेरोजगार हो रहे हैं। वो बात करते हैं देश में गरीबी हटाने की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी संस्थानों का प्राइवेटीकरण हो जाएगा, तो कोई भी व्यापारी उस संस्थानों को घाटे में चलाएगा या प्रॉफिट में चलाएगा? बेरोजगारी कहाँ से? रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही सरकार, और जहाँ रोजगार मिलने की जो संस्थान थे, उनको प्राइवेटीकरण और बेचने का कार्य कर रही है। ये सरकार की नीति है, ये सरकार की पॉलिसी है कि देश के अंदर 2 तरीके के लोग रहने चाहिए। एक तो पूरे देश के अंदर 100 उद्योगपति और बाकी 90% देश की आबादी गरीब होनी चाहिए, जो उन उद्योगपतियों की नौकरियां करे। ये सरकार मजबूत करना नहीं चाह रही, ये सरकार कमज़ोर करने का कार्य कर रही है। अभी अध्यक्ष जी ने बात करी, तो तिरवानी जी ने, मतलब तो अध्यक्ष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि ये जो है गरीबी नहीं हटाना चाह रही और गरीबों को हटाना चाह रही सरकार, इस बारे में क्या कहना आपका? ये तो ठीक कह दी इन्होंने, ये तो ठीक कह दी। यो तो सही पूछो, इनका बस नहीं चल रहा। नहीं तो ये कहता है जो बीजेपी वाला वो तो इस देश में रहेंगे, और जो बीजेपी से अलग है वो रहे ही ना इस देश में। इनकी तो पॉलिसी बड़ी गंदी है। इनके हिसाब से तो भैया जो इनके बीजेपी के में बेशक डकैत आकर रहने लगो, वो तो देशभक्त बन जा, और जो इनसे बाहर निकल जा वो सबसे बड़ा गद्दार बन जाए। और ये भी किस वजह से? वो कुछ मीडिया ऐसा है, कुछ मीडिया जिसे यहाँ के भूखे पेट तो नज़र ना आते,
पाकिस्तान के भूखे पेट दिखावे। यहाँ कोरोना में कितने मर रहे हैं वो तो नज़र ना आते, पाकिस्तान में जो है कैसे मर रहे हैं। मेरी दो न फूट जाओ, सामने वाले की एक फूट जाओ, ये पॉलिसी बीजेपी की। उसके साथ साथ असली मुद्दों पर ध्यान न चला जा। कभी लावे तालिबान, कभी लावे अफगानिस्तान। अरे यहाँ रोजी रोटी की बात करो, दुकान जहाँ इसकी बात करो, तालिबान अफगानिस्तान। यहाँ कौन आ रहा? देश की सेना इतनी सक्षम है, पूरी दुनिया को जवाब देने में सक्षम है। मोदी जी या योगी जी बॉर्डर पर जाकर लड़ेंगे क्या? मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए, आप भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं। हाँ। और किसान करीब 9 महीने से धरने पे बैठे हैं। हाँ। और राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर बोल दिया, उसमें तो इसमें क्या कहना आपका? मैं भी कह दूंगा, मैं सत्यकाल भी कह दूंगा, श्री राम भी कह दूंगा, अल्लाह अकबर भी कह दूंगा, जय जिनेंद्र भी कह दूंगा। यहाँ कोई इस देश में कोई वो चल रही, हर चीज़ को, हर लफ्जों को जो मजहब से जोड़ गया और उससे दिखावा। क्यों? भगवान एक है, ऐसा किसने कह दी? बीजेपी के खाते में लिख रहा है कि अलग अलग हो? कुदरत नहीं तो पैदा करे। या बीजेपी में जिस पे मार का लग गया वही सबसे बड़ा भक्तजन है इस देश में। अरे भैया, ये सब वोटों की राजनीति है। जब तक यूपी का चुनाव रहेगा ना, ऐसे ही छोड़ते रहेंगे चुटकुले। और जो इनकी जाति और धर्म की राजनीति में आ गया, वो तो समझ लो अपने बच्चों के साथ गद्दारी कर रहा, आने वाली नस्ल के साथ। 4.5 साल रोगा, इनसे यो क्यों ना पूछते स्कूल क्यों ना दिए, इनसे यो क्यों ना पूछ रहे हॉस्पिटल क्यों ना दिए, यो क्यों ना कह रहे रोजगार कहाँ है। बात करेंगे ये धर्म और जाति की। ईवीएम के बारे में क्या कहना है आपका? ईवीएम क्या है? ईवीएम मशीन, वोटिंग मशीन। मशीन इनके घर की है। ये जैसी चाहो ऐसी चला लो। मशीन क्या है? मशीन है इनका कलेक्टर, मशीन है इनका अधिकारी। उस डिब्बे की बात कर रहे हो? डिब्बे को तो वो अधिकारी चलवा रहा है, जैसे चाहे ऐसे चलवा दे। तो फिर चुनाव कैसे जीतोगे आप? कांग्रेस के हम कैसे जीतेंगे? हमें जिस गरीब के पेट पर लात मारी है वो जितवाएगा। जिसकी कोरोना में जो है घरों में जो हाहाकार मचा, ना इनके मंत्री मिले ना बीजेपी के एमएलए मिले, वो जितवाएगा। हमें वो जितवाएगा जिसे रोजगार ना मिला, जो सड़कों पे बीटेक की डिग्री लेके घूम रहा है। उसके दिल से पूछो, माँ बाप ने जमीन बेच के उसे पढ़ाया, रोजगार के नाम पे मोदी दे रहा है देशभक्ति का झंडा, बीजेपी दे रही है देशभक्ति का झंडा। ये अरे भैया, असली बात ये है, जो बीजेपी को वोट देगा वो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ गद्दारी करेगा, उनके रोजगार पर गद्दारी करेगा, उनके भविष्य पर गद्दारी करेगा, उनके हॉस्पिटल पर गद्दारी करेगा। आप और